आज की ये खबर पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। रूस ने एक बार फिर से अपने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। ये खबर इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के मीडिया चैनल्स, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, अरब न्यूज हो या एशियन मीडिया, हर कोई इसी खबर को कवर कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस किसी न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट नहीं करने जा रहा, बल्कि असल न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की बात हो रही है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें व्लादिमीर पुतिन अपने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों को ये आदेश देते हुए दिख रहे हैं कि वे तुरंत न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियां शुरू करें। पुतिन ने ये आदेश डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद दिए हैं। दरअसल ट्रंप ने यह दावा किया था कि रूस और चीन दोनों ही सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, और यहां तक कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी इसमें शामिल कर दिया था। ट्रंप के मुताबिक इन देशों ने छुपकर कई परीक्षण किए हैं, इसलिए अब अमेरिका को भी खुलेआम न्यूक्लियर टेस्ट करने की जरूरत है। We're going to test nuclear weapons like other countries do, yes. But the only country that's testing nuclear weapons is North Korea. China and Russia. No, Russia's testing nuclear weapons. My understanding. And China's testing them too. You just don't know about it. That would be certainly very newsworthy. My understanding is what Russia did recently was test essentially the delivery systems for nuclear weapons, essentially missiles, which we can do that, but not with nuclear weapons. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. पुतिन का ये कदम एक सीधा जवाब माना जा रहा है। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया है कि इस मामले में अधिक जानकारी एकत्र करें, सुरक्षा परिषद स्तर पर विश्लेषण करें और फिर ये तय करें कि रूस को न्यूक्लियर टेस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों, ये बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देने वाली घटना थी। आमतौर पर न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी बैठकों को बेहद गुप्त रखा जाता है, लेकिन इस बार पुतिन ने इसे जानबूझकर सार्वजनिक किया ताकि दुनिया को और खासकर अमेरिका को चेतावनी दी जा सके। जब पुतिन ने यह आदेश दिया तो वीडियो में एक पल के लिए पूरा माहौल गंभीर हो गया। उनके चेहरे पर गहराई से सोचने और गुस्से दोनों के भाव दिखाई दे रहे थे। रूस के रक्षा मंत्री और अन्य अधिकारी भी थोड़े चिंतित नजर आए, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये कदम उठाया गया तो दुनिया फिर से एक खतरनाक परमाणु युग में प्रवेश कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब दुनिया के शक्तिशाली देश फिर से अपनी परमाणु ताकत दिखाने की दौड़ में उतर चुके हैं। जैसे ही रूस और अमेरिका ने खुलकर टेस्टिंग की बात की है, अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इजराइल, चीन और शायद भारत भी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सुरक्षा और शक्ति संतुलन यानी पावर बैलेंस अब फिर से हिलने लगा है। हाल ही में अमेरिका ने मिनटमैन 3rd इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये टेस्ट कैलिफोर्निया से किया गया था, लेकिन इसमें कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगाया गया था। ये एक सामान्य मिसाइल सिस्टम टेस्ट था, जैसा भारत अक्सर अग्नि 4 या अग्नि 5 मिसाइलों के साथ करता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका भी अब न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सीमित रूप में। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री के मंत्री ने हाल ही में कहा कि हमें चिंता की कोई बात नहीं है, कोई बड़े धमाके नहीं होंगे, हम सिर्फ सिस्टम टेस्ट करेंगे। अमेरिका का कहना है कि अब के समय में फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। वो कंप्यूटर सिमुलेशन और नॉन एक्सप्लोजिव टेस्टिंग के जरिए अपने परमाणु हथियारों की जांच करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनका न्यूक्लियर स्टॉकपाइल सुरक्षित और विश्वसनीय है। लेकिन इसके विपरीत रूस एक फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में है, और यहीं से शुरू होता है एस्केलेशन यानी तनाव का बढ़ना। जब एक देश फुल टेस्ट करेगा तो दूसरा भी मजबूरन उसी दिशा में जाएगा। इतिहास गवाह है कि यही हथियारों की दौड़ हमेशा खतरनाक मोड़ पर ले जाती है। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। अगर रूस ने सच में बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वो शायद वैसे ही दृश्य होगा जैसा 1961 में जार बॉम्बा के टेस्ट के समय हुआ था। वो अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु विस्फोट था। उस एक धमाके से कई 100 किलोमीटर दूर तक
मशरूम क्लाउड्स और शॉकवेव्स महसूस की गई थी। ये वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है और अगर मौजूदा हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया शायद फिर से ऐसे ही भयानक मशरूम क्लाउड्स देख सकती है। लेकिन उम्मीद यही है कि ऐसा ना हो। अगर रूस न्यूक्लियर टेस्ट करे भी तो वो अंडरग्राउंड टेस्टिंग तक ही सीमित रहे, क्योंकि अगर एक बार बड़े पैमाने पर ओपन टेस्टिंग शुरू हुई तो फिर भारत, चीन और अन्य एशियाई देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे और तब दुनिया एक नए अस्थिर और खतरनाक दौर में प्रवेश कर जाएगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में न्यूक्लियर टेस्टिंग, वॉर प्रिपरेशन और डिप्लोमेटिक तनाव से जुड़ी खबरें और बढ़ेंगी। हर देश अब अपनी सैन्य शक्ति को लेकर गंभीर है और इस रेस में कौन आगे निकलता है यही देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। अगर इस खबर में आगे कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपके लिए उसका पूरा विश्लेषण लेकर जरूर आऊंगा। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया की न्यूक्लियर राजनीति बहुत कुछ बदलने वाली है।